नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है पितृपक्ष। और पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं और पिंडदान करते हैं। इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती हो जाएगी तो इससे आपके पितर नाराज़ हो सकते हैं, हमारे पूर्वज नाराज़ हो सकते हैं। और क्या होता है कि इस समय पूर्वजों के साथ साथ ना बुरी आत्माएं भी धरती पे आ जाती हैं और इस वजह से गर्भवती महिलाओं को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो इसकी वजह से आपको और आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको दिक्कत हो सकती है, वो उन बुरी आत्माओं की चपेट में आ सकती हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा पितृपक्ष में ध्यान रखना है, कुछ गलतियां नहीं करनी है ताकि आपको इस समय कोई दिक्कत ना हो। आपकी प्रेगनेंसी का कोई सा भी महीना चल रहा हो, आपको इस बात का ध्यान रखना ही होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो जी, जो सबसे पहला ध्यान आपको रखना है वो ये रखना है कि इस समय आपको कहीं भी एकांत वाली जगह पे नहीं जाना है, सुनसान जगह पे नहीं जाना है, क्योंकि ऐसी जगह पे ना नकारात्मक शक्तियाँ मौजूद होती हैं जो कि आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। नकारात्मक ऊर्जाएं काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है बहुत ख़तरनाक होती है आपके लिए और आपके बच्चे के लिए, जो कि सुनसान जगह पे ज़्यादा रहती हैं, उनका वास होता है वहाँ पे। तो आपको वहाँ नहीं जाना है। इसके अलावा शमशान घाट पे आपको नहीं जाना है, उस रास्ते से गुजरना भी नहीं है। इसके अलावा आपको जंगल भी नहीं जाना है और कोशिश करें कि रात में भी अकेले कहीं ना जाएं, क्योंकि रात में भी जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती हैं, जो कि आपको और आपके बच्चे दोनों को परेशान कर सकती हैं। तो पहला ध्यान ये रखिएगा। दूसरा ध्यान आपको ये रखना है कि इस समय आपको अपने बुजुर्गों का, यानी कि बड़े का, बूढ़े का, आपकी सासू माँ हैं, ससुर जी हैं या फिर कोई भी आपसे बड़ा है, बूढ़ा है, उसका बिल्कुल भी दिल नहीं दुखाना है। किसी भी हालत में आपको उनका दिल नहीं दुखाना है, उनसे प्यार से बात करना है, उनका सम्मान करना है। क्योंकि देखो जी, अगर आप अपने बड़े बूढ़ों का अपमान करते हैं, उनका दिल दुखाते हैं, ऐसे में क्या होता है, हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो हमारे पितर होते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं और आपको दंडित कर सकते हैं, आपको श्राप दे सकते हैं। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस समय आप किसी भी जानवर को परेशान ना करें, जैसे कि कुत्ता हो गया, कौवा हो गया या फिर गाय। आपको किसी भी हालत में इनको परेशान नहीं करना है। बहुत लोग की आदत होती है ना कि कुत्ता देखा तो उसको डांट रहे हैं और ईंट उठा के मार दिया, मतलब कि आवारा कुत्ता भी क्यों ना हो, आपको किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी है। क्योंकि इस समय ये माना जाता है कि इन रूपों में ही पितर यानी कि पूर्वज घूमते हैं, तो आपको इनको कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और इसके अलावा आपको इस समय मांसाहार का सेवन भी नहीं करना चाहिए। कुछ भी आप मांसाहार खाते हैं आप इस समय मत खाइए, क्योंकि ऐसे में पितर, हमारे पूर्वज नाराज़ हो जाते हैं, उन्हें बहुत बुरा लगता है कि आप मांसाहार कर रहे हैं। तो इस समय वो भी मत कीजिए। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान ना आपको कोई भी नया सामान नहीं खरीदना चाहिए। नया सामान मतलब ये है कि कोई भी घर का वैसा सामान, जैसे कि आपका टीवी हो गया, फ्रिज वगैरह हो गया, घर के बर्तन हो गए, फर्नीचर वगैरह हो गए, नए कपड़े हो गए, सोना चांदी हो गया, या फिर ज़मीन जगह अगर आप खरीद रहे हैं तो वो भी मत खरीदिए। और आपको इस समय नया कपड़ा भी नहीं पहनना चाहिए और आपको इस समय कोई नया काम भी नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो इस समय नया बिजनेस स्टार्ट मत कीजिए। नवरात्रि आएंगे उसमें कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा शुभ लाभ मिलेगा। इस समय नहीं करना चाहिए। इस समय हम अपने पितरों को याद करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो हमें उनके बारे में ही सोचना चाहिए, लेकिन नया काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा देखो जी, इस समय आपको दान करना चाहिए। आप ब्राह्मणों को दान कर सकते हैं, किसी भी गरीब को दान कर सकते हैं, या फिर आप जानवर को भी दान कर सकते हैं। जानवर मतलब कि गाय हो गया, कुत्ता हो गया, कौवा वगैरह हो गया, आप इनको कुछ भी भोजन दे सकते हैं, खिला सकते हैं। और जो भी आप दान करना चाहें इस समय कीजिए। इससे हमारे जो पूर्वज होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और वो आशीर्वाद दे के जाते हैं। और पितृपक्ष के दौरान आपके घर में कोई भी आ जाता है, आपको उससे बिना कुछ खिलाए पिलाए नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि कई बार पितर इसी रूप में आ जाते हैं, किसी और के रूप में आ जाते हैं और चाहते हैं कि आप उनको भोजन कराएं। तो इस वजह से आपको कोई भी आता है भोजन ज़रूर कराना चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ खिला के ज़रूर भेजना चाहिए। या फिर आपके घर के आसपास कोई जानवर आपको नज़र आता है, कोई कुत्ता या फिर कोई गाय, आपको लग रहा है कि आपके घर के आसपास डोल रहे हैं या फिर आपसे कुछ मांग रहे हैं खाने को, तो उनको ज़रूर दे दीजिए। इससे भी आपके पितर खुश होते हैं, क्योंकि कई बार वो जानवरों के रूप में भी आपके पास आते हैं। इन सब के अलावा गर्भवती महिला को ये भी कहा जाता है कि
उनको लंबी यात्राएं इस समय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर आप लंबी यात्रा कर रहे हैं तो पता नहीं कौन कौन सी जगह से होके गुजरेंगे, तो इस वजह से मना किया जाता है। दूसरा क्या है कि इस समय आपको ये भी कहा जाता है कि आपको परफ्यूम लगा के बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि परफ्यूम की स्मेल से जो बुरी आत्माएं हैं वो आपकी तरफ आकर्षित होती हैं और आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके बाद ये भी कहा जाता है कि इस समय आपको फिजिकल रिलेशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चा अस्वस्थ पैदा होता है। देखो जी, ये बहुत ही पुरानी मान्यताएं हैं, बहुत ही पहले से कही जाती हैं। अगर आप मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं, नहीं मानना चाहते तो मत मानिए। और देखो जी, इस समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप ना किसी का अपमान मत कीजिए, क्योंकि देखो आप अपमान करेंगे, गुस्सा करेंगे और किसी को नीचा दिखाएंगे तो ये भी आपके पूर्वजों को अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए इस समय हैप्पी रहिए, अच्छे वचन बोलिए। वैसे तो आपको हमेशा ही अच्छा बोलना है, सबसे सबका सम्मान करना है, लेकिन इस समय खास तौर से ध्यान रखें कि कम बोलिए, लेकिन ज़्यादा बोल के किसी का दिल मत दुखाइए, किसी का अपमान मत कीजिए। अब देखो जी, इस समय गर्भवती महिलाओं को ना कुछ चीज़ें और भी करनी चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए। जैसे कि कहा जाता है कि इस समय आपको तुलसी की माला पहननी चाहिए, क्योंकि तुलसी की माला में भगवान विष्णु का वास होता है और भगवान विष्णु आपकी इस समय रक्षा करते हैं बुरी आत्माओं से, बुरी शक्तियों से। और अगर आपके पास तुलसी की माला नहीं है तो आप अपने पास तुलसी का पत्ता भी रख सकती हैं, वो भी आपको लाभ पहुंचाएगी। और इस समय यानी कि पहले दिन आपको क्या करना है कि उल्टे पैर में काला धागा बांध लेना है, और जब समाप्त हो जाता है पितृपक्ष उस दिन आपको खोल के फेंक देना है, तो इससे भी बुरी शक्तियाँ आपकी तरफ आकर्षित नहीं होती हैं। इसके बाद देखो जी, आपको रोज़ाना क्या करना है कि अपने पितरों की पूजा करनी है, अपने पूर्वजों को याद करना है, उनका ध्यान करना है और उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगना है। और जितना हो सके दान कीजिए, जितना हो सके लोगों को खिलाइए, बहुत अच्छा रहता है। बाकी तो सबके घर में अलग अलग नियम होता है पूजा पाठ करने का, किसी का किसी दिन पड़ता है, किसी का किसी दिन पड़ता है, और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता तो लास्ट वाले दिन वो खिला देते हैं। तो जैसा भी आपके घर में नियम हो वो ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद दे के जाएँ और आपका घर हमेशा सुख शांति में रहे। बाकी तो देखो जी, आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।